हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 5G एजुकेशन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे प्रकाश के बारे में, जिसकी अपन 3 क्लासेस कर चुके हैं और आज चौथी क्लास यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो प्रकाश के बारे में हमने बहुत सारी चीजें देखी है ना। इसका बेसिक फीचर हमने देख लिया है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये भी देख लिया है। तो इसके अंदर अब इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करेंगे, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश के परावर्तन के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो चलते हैं अपन टॉपिक की तरफ, प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश के नियम की बात करेंगे, परावर्तन के कुछ नियम होते हैं उसकी बात करेंगे। तो प्रकाश के अंदर क्या है, परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश की एक घटना है जिसका नाम है परावर्तन, और परावर्तन के नियम की अगर हम बात करें तो इन नियमों के अंदर सबसे पहली अगर बात करें हम यहां पर, तो पहला नियम क्या बताता है। सबसे पहले मैं आपको पहले वाला डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि डायग्राम से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर बात करें इस तरीके से, हमने पिछले वाले वीडियो में देखी थी कि ये कोई क्या है, चमकदार पृष्ठ है। क्या है, चमकदार पृष्ठ है, ठीक है। तो इसको अपन क्या मानते हैं, चमकदार पृष्ठ मानते हैं। चमकदार पृष्ठ, चमकदार पृष्ठ। तो मान लो कोई भी प्रकाश किरण इसके ऊपर गिरती है, तो जो किरण गिरती है वो मैंने आपको बताया था कौन सी किरण होती है, आपतित किरण होती है, इंसिडेंट रे होती है। और ये किरण क्या होगी, इस चमकदार पृष्ठ से या परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में क्या होगी, परावर्तित होगी। तो ये किरण क्या है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये गिरने वाली जो किरण है उसको हमने नाम दिया था आपतित किरण। तो सभी को एक बात क्लियर हो चुकी होगी, ये अपन पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित किरण है। और वही बात करें ये वाली किरण की अगर बात करें तो ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है, जो उसी माध्यम में वापस लौट रही है, ठीक है। तो एक बात हमने एक और देखी थी, कौन सी देखी थी, यहां पर एक चीज अगर बात करें तो ये वाला बिंदु मैंने आपको बताया था, चमकदार पृष्ठ पर वो बिंदु जिसपे आपतित किरण गिर रही है उसके लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है ऐसे, जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं। और इसको हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब। तो ये क्या है, यहां पर अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। तो ये चीजें भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। और वही बात करें, एक चीज और हमने जो देखी थी यहां पर, कि जो अभिलंब है और जो कौन सा है, आपतित किरण जो है, उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कोण आई है, जिसको अपन इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और वही बात करें परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, इसके बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है। तो ये दोनों कोण आई और कोण आर जो है, इनके बीच में क्या संबंध है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या संबंध है, ये नियम के अंदर आता है, ये रूल्स के अंदर आता है। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि नियम क्या है, परावर्तन के नियम के अंदर क्या चीज होती है, मैनली क्या चीज है। तो उनके अंदर सबसे पहला जो नियम है, आप इस वीडियो के थ्रू आप बता सकते हैं कि किस प्रकार के नियम यहाँ पर आएंगे। तो देखिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहाँ पर ये वाली किरण जो है, ये आप सभी को पता है गिर रही है तो आपतित किरण है। और यही बात करें ये वाली किरण जो है, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है, जो टकराकर उसी माध्यम में लौट रही है। और बात करें ये वाली, ये अभिलंब है। तो आप इन चीजों को ध्यान से देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों का प्लेन जो है वो एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन से या एक ही बिंदु से क्या हो रही है, निकल रही है। तो याद रखें इन तीनों का जो तल जो है, प्लेन जो है, वो क्या होता है, एक ही होता है। आप देख सकते हैं इन ये तीनों का जो उद्गम पॉइंट जो है, इसकी बात करें तो कौन सा है, ये वाला ही है, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को। तो याद रखेंगे, हम लिख देंगे, पहला हम क्या लिखेंगे, आपतित किरण। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाएं, जिससे आपको हर चीजें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो सकेगी। तो आपतित किरण, कोमा परावर्तित किरण, कौन सी किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। अभिलंब एक काल्पनिक रेखा, ये आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों का तल एक ही होता है। तीनों का तल यानी कि एक ही तल से ये निकलते हैं, तीनों का तल एक होता है। तो डायग्राम के थ्रू भी आप इस चीज को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये परावर्तन के नियम को, पहले वाले नियम को यहां पर शो कर रहा है। डायग्राम खुद शो कर रहा है, बता रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों का तल क्या है, एक ही है, ठीक है। क्लियर होगी बात, पहला नियम आप सभी को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट रूल की तरफ। देखो
दूसरा जो नियम है ये क्या बताता है, यहां से आप एक चीज देखिए कि दूसरा नियम क्या बताएगा। यहां पर दूसरा नियम ये बताता है, यहां पर सेकंड नियम, कि कोण आई जो है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, आपतन कोण, वो कोण आर के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है कि ये वाला जो कोण है जिसको अपन क्या बोल रहे थे, आपतन कोण बोल रहे थे, इंसिडेंट एंगल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो परावर्तन का नियम कब लागू होगा, जब इंसिडेंट एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर कोण आर जो है वो क्या है, परावर्तित कोण है। कौन सा है, परावर्तित कोण। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, परावर्तन के अंदर बराबर होंगे। अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 30 डिग्री होगी। तो ये दो रूल जो है वो परावर्तन के नियम के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि आपको कोई एंगल दे देगा और आपको रिफ्लेक्टिंग एंगल पूछेगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें हम यहां पर, तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं कि मान लो, एग्जाम्पल देता हूं, एक डायग्राम देके आपको पूछता हूं। जैसे मान लो ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तन जिसको पृष्ठ बोलते हैं ये है, और इसके ऊपर मान लो कोई किरण गिर रही है। जैसे ये वाली किरण क्या हो रही है, गिर रही है। चलिए ये वाली किरण गिर रही है, ठीक है, और गिर रही है वो किरण आपको पता ही है आपतित किरण होती है। ठीक है, और ये अगर किरण गिर रही है तो ये माध्यम नंबर 1 माने और इसको माध्यम नंबर क्या माने, 2 माने। तो ये किरण क्या होती है, उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है ऐसे, तभी तो प्रकाश का परावर्तन होगा। अगर नीचे वाले मीडियम में आ जाए तो उसको बोलेंगे अपन रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, यानी कि एक तो अपवर्तन होता है, एक परावर्तन होता है। तो परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन याद रखेंगे, रिफ्लेक्शन है, और अपवर्तन है रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर इस माध्यम की किरण इस माध्यम में आ जाती है, रिफ्रैक्शन में होता है ऐसा। ठीक है, तो अगर उसी माध्यम में लौट रही है तो वो क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो बात करते हैं अपन, अगर मान लो यहां पर आपको एक एंगल दे दिया जाए, जैसे ये परावर्तक पृष्ठ का वो बिंदु है जिस पर आपतित किरण गिर रही है, उसके लंबवत जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है वो क्या कहलाती है, अभिलंब। मान लो आपको एग्जामिनर यहां पर दे दे 30 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल, और आपसे पूछ ले एंगल आर की वैल्यू पूछे, किसकी वैल्यू पूछे, एंगल आर। तो बहुत सारे तो बिना सोचे समझे ही क्या करेंगे, आंसर दे देंगे, सीधा का सीधा क्या दे देंगे। हम गलतियां कहां पर करते हैं, सीधा का सीधा आंसर देंगे। अगर आंसर की बात करें तो बहुत सारे तो आंसर दे देंगे कोण आई इक्वल भी क्या होगा, 30 डिग्री, और यही लगा करके कोण आर बराबर कर देंगे 30 डिग्री, और ये देख करके आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर गलत हो जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपको एक चीज बताइए, रूल सीधा बोल रहा है कि कोण आई ही क्या होगा, कोण आर के इक्वल होगा। और बात करें कोण आई यानी कि आपतन कोण किसके बीच में बनता है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगी ये वाली लाइन, कि आपतन कोण कौन सा होगा। आपतन कोण होता है ये अभिलंब और जो आपतित किरण जो है ये वाली, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, ध्यान रखें ये वाली जो परावर्तक पृष्ठ के साथ आपतित किरण बना रही है ये आपतन कोण नहीं है, क्योंकि आपको ये दिया गया है। पर आपतन कोण कौन सा होगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो ये एंगल है ये आपतन कोण है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बिना सोचे समझे आप 30 डिग्री आपतन कोण को मान करके रिफ्लेक्टिंग एंगल को आप 30 डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये एंगल आपको आई दिया हुआ है, ये एंगल आई होगा, ना कि ये वाला है। ठीक है, तो यहां पर आई आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है, और इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का एंगल जो होता है वो होता है परावर्तन कोण, जिसको अपन रिफ्लेक्टिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण, ये एक एंगल, इसमें से कोई एक एंगल अगर आपको वैल्यू पता हो जाएगी होगी तो आप दूसरे वाले की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरी, अगर आपने क्लास को, पहले वाली क्लास को अगर ध्यान से देखा है तो मैंने आपको बताया है कि जो नॉर्मल जो है, ये अभिलंब जो है ये क्या है, लंबवत होता है। पृष्ठ के क्या होता है, अभिलंब लंबवत होता है। तो आप सभी को पता है कि ये वाली रेखा जो जा रही है, काल्पनिक रेखा जो जा रही है, ये क्या है, लंबवत है इस पृष्ठ के। तो अगर इस पृष्ठ के ये लंबवत है तो आपको ऑब्वियसली ये चीज पता चल गई कि इतने से लेकर के यहां से यहां तक का एंगल जो है वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये चीज आपको पता है, क्योंकि लंबवत लॉन्गिट्यूडिनल कोई भी लाइन जो है वो क्या करती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां पर अगर ये 90 डिग्री है और आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है 30 डिग्री, तो आप बता सकते हो कि ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला ऊपर वाला आई जो है वो कितना बचेगा। तो सीधा सा आपका आंसर होगा कि 90 में से क्या निकाल दो, 30 निकाल दो, और बचेगा आपका आंसर 60 डिग्री। ठीक है, अब 60 डिग्री आते ही आपको ये चीज पता हो जानी चाहिए कि जो कोण आई जो है, एंगल आई जो है वो आ गया आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री सॉरी। तो 60 डिग्री अगर आ जाता है तो आपको तो रूल अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल
रिफ्लेक्शन के सेकंड रूल के अकॉर्डिंग आई जो है वो आर के इक्वल होता है, तो अपन बता देंगे कि कौन आई अगर 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली कौन आर क्या होगा, इसके इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 60 डिग्री। तो आपको एग्जामिनर किसी भी वे में दे सकता है, आपको अगर सीधा दे दे आई का मान दे दे या फिर आर का मान दे दे तब तो आप निकाल सकते हो, पर अदरवाइज अगर आपको ये वाला एंगल दे दिया जाए तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो थोड़ी सी इस कंफ्यूजन को आपको क्या करना है, दूर करना है। ठीक है, तो आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं मैं कि परावर्तन के नियम में सबसे पहली बात है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों का तल क्या होता है, एक ही तल से निकलते हैं। दूसरी बात, ये आपतन कोण जो है, ये वाला कोण आई, ये हमेशा कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा, और उसके संदर्भ में हमने एक न्यूमेरिकल भी देख लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज जो है अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको वीडियो के थ्रू आपकी एक तैयारी को एक नया आयाम, ये 5G जो एजुकेशन क्लासेस जो स्टार्ट की है वो आपके लिए हर समय 24 घंटे अवेलेबल रहेगी। तो मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ, नए एक कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।